युवा हैं आप, लगता है हर क्षेत्र में जॉब है? नहीं है, नहीं है भाई, जॉब है ही नहीं है भाई। मैं रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ, 30 लाख का रेस्टोरेंट चलाता हूँ पर मंथ का। मैं अब जॉब जब छूटी वहाँ से, उन्होंने यही बोल के मेरे को हटाया कि भाई इतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे आपको, हटा दिया। उसके बाद में मैं कई जगह ट्राई कर चुका हूँ भाई। मैं अकाउंट्स का बंदा हूँ, इतनी नॉलेज है ना मेरे को कि आराम से जॉब लग सकती कहीं भी, लेकिन कोई रख ही नहीं रहा उतनी सैलरी में जो पहले थी, उससे भी कमी हो गई है सैलरी। ये हालत है भाई आज की यहाँ पे। और बीजेपी क्या कर रही है, सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम और कुछ बात ही नहीं हो रही। आपको पता है अभी जो रिजर्व बैंक के बाहर डेली 2000 के नोट के लिए लाइन लग रही है। आप जब सुबह से मीडिया देखोगे ना, कभी आज मैं देख रहा हूँ 4 महीने से किसी ने भी वो लाइन नहीं दिखाई। रिजर्व बैंक के बाहर 2000 के नोटों की लाइन लग रही है, बंदे बदलवाने पहुँच रहे, किसी मीडिया वाले ने वो लाइन नहीं दिखाई भाई। ये चीज़ें जो हो रही है ना, ये बहुत गलत हो रही हैं। मतलब आपके पास सीट आ गई, गद्दी आ गई, तो आपके पास ऑप्शन क्या है फिर? अब जॉब नहीं मिल रही तो अब ऑप्शन क्या है यार? अपना काम खोल लिया है, अब अपना काम करेंगे, अपना खुद की। सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे हम अब सरकार बदल देंगे, कहानी खत्म। जब सरकार हमारे किसी काम नहीं आ रही, उल्टा हमसे ले रही है 18%, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। सरकार जब 18% देंगे हम, तो दूसरी सरकार को दे देंगे जो अच्छा काम करेगी, इनको थोड़ी देंगे। अब ये अच्छा, एमएसएमई के थ्रू जो लोन बांटे जा रहे हैं, उसका कुछ बेनिफिट लिया है आपने? देखिए, लोन से कभी समस्या हल नहीं होती, ठीक है। और सरकारी लोन आपको ही मालूम है क्या होता है। जब कभी कभी सरकार क्या करती है, माफ़ भी कर देती है। उससे पता है क्या होता है, उससे बंदे के अंदर एक हिम्मत जागती है, मैं तो दोबारा भी लोन ले लूँगा, माफ़ कर देगी सरकार। तो लोन देना गलत है, बिल्कुल गलत है। लोन लेना बैंक से लो आप, बैंक आपसे खुद निपट लेगा। स्टार्टअप के लिए सरकार को लोन नहीं बांटना चाहिए, सरकार को लोन नहीं बांटना। मान के चलिए स्टार्टअप कर रहे हैं आप, आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ रही है, आपके पास कुछ पैसा है ऑलरेडी, मैं 12 महीने की जगह 15 महीने लगा दूंगा, लेकिन लोन नहीं लूँगा। मेरा मानना है भाई, इनका मानना क्या, उनका मानना क्या, मुझे नहीं मतलब, लेकिन मेरा मानना है कि मैं लोन ना लूँ, मैं कर्जे पे कभी काम ना करूँ। मैं 12 महीने के बजाय 15 महीने लगा दूंगा, लेकिन अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके अपना पैसा पूरा लगाऊंगा। ना मैं किसी से इन्वेस्टमेंट लूँगा या ना किसी से लोन लूँगा। लोन लेना कहाँ से आएगा? वहीं तो बताओ कैसे आएगा। अब बोलो सरकार बदल देंगे, तो आखिर आपने बताया कि मैं अपना पैसा 12 महीने की जगह 15 महीने लगाऊंगा, आपने ये बात बोला, लेकिन वो पैसा लाएंगे कहाँ से? कुछ क्या हमारे बाप दादा भी तो छोड़ के गए हैं कुछ, सिर्फ सब कुछ सरकार ने थोड़ी दे दिया यार। अगर मान के चलते हैं किसी के पास नहीं है, 2 मिनट, अगला सरकार से कैसे उम्मीद कर रहे हैं? वो सरकार कैसे देगा? जब ये सरकार ने नहीं दिया तो अगला सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? 70 साल से कांग्रेस थी, आपको गलत लगा, आपने हटा दिया। सुनो बात सुनो, बाद में बोलना। आप हटा दिया आपने, 10 साल हो गए इसको, कुछ भी नहीं करा। मुझे काम गिना दो आप क्या करा है। इंटरनेशनल मुद्दे छोड़ दो, एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है वो कि इंटरनेशनल पे काम करना। देश में क्या काम करा वो बता दो आप मेरे को। काम बहुत कुछ किया, बहुत कुछ नहीं, क्या नाम गिना रहा हूँ, आप भी गिनवाना। अब बीजेपी का मतलब ये काम क्या कह रहे हैं? मोदी जी काम कर रहे हैं। हम गए थे ना वोट डालने, हाँ, हमारे लिए क्या काम करा, हमें क्या प्रॉफिट दिया उसने, सरकार ने, ठीक है। आप टैक्स भर रहे हो, आपने कभी जवाब मांगा? तो क्या लगता है धरातल पर क्या काम हुआ है आपको? लगता है क्या बहुत कुछ काम हो रहा है, अनेक प्रकार के। देखिए, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना बीजेपी की बड़ाई कर रहा हूँ। मैं, भाई साहब ने बोला काम की बात, मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन इन्होंने बोला जो काम की बात, तो काम और सिस्टम पहले की अपेक्षा अभी की अपेक्षा में ज़मीन आसमान की अंतर है, ठीक है। पहले जैसे कि मैं पहले बहुत सारा कुछ मैं बता रहा हूँ अंकल, अभी तो उतना माइंड नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये आपके गांव घर में क्या दिखता है कि क्या कुछ हो रखा है वहाँ पर? नहीं, गांव घर में तो सब कुछ सक्सेसफुल है। हर लगता है आप अभी कह रहे थे काम की 2 मिनट देखो ना, सबसे पहले शौचालय बनाया जो 60-70 साल में किसी ने सोचा भी नहीं। आप अपना पेशाब रोक सकते हो, लैट्रिन रोक सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था जो किया। ये तो बन गया। खेतों में गए, किसी का रेप हो गया, किसी का कुछ हो गया, कोई सुनाई नहीं थी। अब यहाँ सेफ्टी हो गई। उसके बाद दवाइयाँ कितनी सस्ती कर दी हैं, समझे नहीं, जगह जगह। और इनकी जन औषधि की दवाइयाँ खुल गई हैं, सस्ती मिल रही हैं। उसके अलावा हर फील्ड में जो है बहुत सारा बेनिफिट दे रही है। बाकी ये है कि काम गिनोगे, काम की कमी नहीं है।
इनका आगे पीछे कोई नहीं, जब कुछ प्रॉपर कर रहे हैं, बाकी तो मेरी बात सुनिए, चलिए आपने कहा शौचालय बन गया ना, अब 24 के लिए मुद्दा क्या रहेगा फिर? 24 के लिए मुद्दा क्या है, भगवान की कृपा होगी, फिर आएगा जम के वो अच्छी सीटों के साथ। ये लोग जितना मर्जी बोल करते रहें, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होगा, जो हकीकत है सब लोगों को पता है, लोग मुंह पे नहीं बोल रहे हैं। बाबूजी क्या लगता है मुद्दा? नो कमेंट्स। अच्छा ठीक है, सुनेंगे आप। क्या हो गया? इधर आइए। आपने कहा कि ना मेरे पास बाप दादाओं के कुछ पैसे बड़े होंगे तो हम ना उसको यूज कर सकते हैं, पर जिसके पास नहीं है, जीरो है, अगर वो चाहता है कुछ स्टार्टअप करना, अगर एमएसएमई के द्वारा उसको लोन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, तो क्या उसको लेना चाहिए? इसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। अब जिसको मैं अपना सबकी नहीं कह रहा था भाई, मेरी सोच मैं बता रहा था, मेरी सोच ये है। युवा के तौर पर आपको क्या लगता है वो बेनिफिशियल है एमएसएमई? है, ठीक है, बेनिफिशियल है। तो फायदा हो सकता है उसका? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता फ़ायदा? जब सरकार पैसा दे रही है तो फ़ायदा हो सकता है, फ्री में नहीं दे रही। आप एक बात समझना, सरकार देगी तो वापस भी लेगी ना, वापस लेगी ना। जो अब हम आप जो हैं, जो टैक्स भरते हैं, हम कभी क्यों नहीं पूछते सरकार से कि वो पैसा कहाँ जा रहा है? पूछना चाहिए ना आपको कि पैसा कहाँ जा रहा है वो। पर बजट तो वो पेश करती है ना सरकार। बजट से क्या होता है? अब मैं इसमें गूगल पे क्या आ रहा है अभी कि हम इकोनॉमी 7.8% पार कर गई, उससे क्या होता है? ग्राउंड लेवल पे देखो ना, हकीकत क्या है। खाली कागज़ से क्या होता है यार? खाली कागज़ से कुछ नहीं, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है वो देखा जाएगा ना। आप युवा हैं, अभी 24 के मुद्दे की बात कर लेते हैं। क्या दिखा था आपको 10 साल पहले, अब क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में पढ़ा बड़ा हूँ, दिल्ली के हॉस्पिटल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे बाप दादा बूढ़े, उनको हॉस्पिटल भी लेके गया हूँ, और दिल्ली के स्कूलों में ही पढ़ा हूँ। केजरीवाल से पहले की भी हालत मेरे को मालूम है, और केजरीवाल के बाद की भी हालत मुझे मालूम है। यहाँ कोई बीजेपी नहीं थी, आपको पता ही होगा। पहले शीला दीक्षित थी, कांग्रेस की थी वो, और उसके बाद केजरीवाल आ गए। तो अब कोई भी गाली दे ले केजरीवाल को, लेकिन काम करा है उसने। मैं अब वो खाया नहीं खाया, लेकिन मैं सरकारी स्कूल में केजरीवाल से पहले भी पढ़ा हूँ, उसके बाद भी पढ़ा हूँ, ठीक है। पूरा स्कूल मैंने केजरीवाल के पहले और बाद में आधा कंप्लीट करा है। तो जो केजरीवाल से पहले बिल्कुल ख़राब था स्कूल, दीवारें खुदी हुई, ब्लैक बोर्ड जिस पे चौक से लिखा जाता था सब बेकार खुदे हुए। केजरीवाल के बाद हर चीज़ अच्छी हुई है। मैं जनकपुरी में पढ़ा हुआ हूँ, मैं स्कूल का नाम भी बता देता हूँ, सर्वोदय केंद्रीय विद्यालय उसका नाम था। सर्वोदय केंद्रीय विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय में बहुत टाइम। अरे सर, हाँ छोड़े हुए सर, वो तो सेंटर की स्कूल है ना सर, तो सेंटर के अधीन है वो तो। सर्वोदय सेंटर के अधीन है, लेकिन केजरीवाल के अंदर भी तो आते हैं वहाँ पे। नहीं, सर्वोदय जो है वो सेंटर के अधीन है, वो तो सेंटर के अधीन है। मैं अपने स्कूल की बात भी कर रहा हूँ, और मेरे स्कूल के बराबर में एक और स्कूल था, उसके बाद 2 सरकारी स्कूल बराबर में थे, एमसीडी के और स्टेट के, ठीक है। और हमारे स्कूल के सामने एक प्राइवेट स्कूल भी था, ठीक है। अब केजरीवाल के आने से पहले हालत थी कि वो जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे और वो तो हमें बिल्कुल घटिया नज़र से देखते थे, मतलब बेकार स्कूल। और बराबर वाला जो स्कूल था हमारे, दूसरा सरकारी स्टेट वाला स्कूल। आपकी बात करता हूँ सर, क्या लगता है देश के अंदर जैसे प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये जो कल्चर है ये ख़त्म होना चाहिए? प्राइवेट स्कूल, जैसे प्राइवेट स्कूल है, मान के चलिए जिसके पास पैसा अच्छा है वो तो अपने बच्चों को अच्छी है ना नॉलेज देगा, अच्छा जो है तो करके पढ़ाएगा लिखाएगा, पर जो गरीब का बच्चा है उसको माहौल वो मिल नहीं पा रहा है। तो कंपटीशन पर जब हम बैठते हैं यूपीएससी वगैरह या कहीं पर भी, फिर कहते हैं कि समानता लेकर आओ, समानता कैसे आएगी? देखिए ये सिस्टम तो आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था। ये सिस्टम जो है ना आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन धीरे धीरे अब जब से मोदी जी का सरकार आया है तब से इसमें बहुत सुधार हुआ है। सारे स्कूल में सीबीएसई चलेगा, कोई आईसीएसई बोर्ड अब नहीं चलेगा, या जितने भी पूरे इंडिया की बात हम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में शिक्षा व्यवस्था जो है ना अब धीरे धीरे बहुत सुधार हो गया है, बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है।